हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए करते हैं, कुछ डाउट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमारे पास में है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कहा गया है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। मतलब बच्चों काम की बात यह है कि आपको मीन दिया गया है ₹18। ₹18 आपको मीन दिया गया है। ओके, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करना है। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको एफ फाइंड करना है। देखिए कैसा क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टेबल बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको डेली पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस, चलिए तो एक टेबल इस टाइप की बना सकते हैं आप लोग, है ना। मेरे साथ में बना लेंगे। मीन आपको 18 दिया गया है, ये डेली पॉकेट अलाउंस दिया गया है, और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट सिंपल फ्रीक्वेंसी कहला सकती है, स्टूडेंट। सो आप इसको एफ आई मान लीजिए। सो आपके पास अलाउंस दिए गए हैं 11 से लेकर के ₹13 तक पाने वाले 7 बच्चे हैं। देन इसके बाद 13 से 15 तक कितने स्टूडेंट हैं? 6। 15 से 17 तक के कितने स्टूडेंट्स हैं? ये पाने वाले आपके 9 स्टूडेंट हैं। ओके, देन 17 टू 19 रुपीस पाने वाले 13 स्टूडेंट हैं। 19 टू 21 प्राप्त करने वाले अननोन स्टूडेंट है, इसको एफ ले लिया है। कई बार आपको क्वेश्चन में एफ दे देगा, कहीं एक्स दे देगा, कहीं वाई दे देगा। देन बेटा यहाँ पे आपके पास में 21 से लेकर के 23 रुपीस पाने वाले 5 बच्चे हैं, और 23 से लेके 25 तक पाने वाले आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। अब आपको बेटा यहाँ पर जो है बताना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, और आपको मीन दिया गया है ₹18। ठीक है बच्चों, मीन आपको 18 दिया गया है, आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपको पता है कि मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है मिड वैल्यू की, एक्स आई की। तो आपको यहाँ पर एक टेबल बना लेनी चाहिए एक्स आई। ओके, तो 11 और 13 का डबल हाफ करना पड़ेगा। एक्स आई का फॉर्मूला होता है एक्स लोअर प्लस एक्स अपर डिवाइड बाई 2। तो 11 और 13 के बीच में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मिड कितना आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। और बीच बीच में दो दो का गैप है, तो आप दो दो जोड़ते जाएंगे, तो 14, देन 16, देन 18, देन 20 एंड देन 22, और फिर फाइनल कितना आएगा बेटा? 24। क्लियर? तो ये आपकी आ चुकी हैं वैल्यूज, और ये आपके पास में क्या दिखा हुआ है? ये आपके पास में टोटल आपके फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, आपको जो करना है यहाँ पे, आपको अननोन एफ की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं कि यहाँ पे हमको सिग्मा एफ आई की जरूरत पड़ेगी। ओके, सिग्मा एफ आई की जरूरत, यानी कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। तो इसको टोटल कर लीजिए, आपके पास में कितना आ जाएगा? 7 + 6 13, 13 + 9 कितना हो गया? 22, 22 प्लस अगेन 13। एक काम करिए, 7 + 6 13 एंड 13, 13 13 26 एंड 26 + 9 कितना? 35, 35 + 5 40, 40 + 4 44, और 44 + एफ। आप लोग चेक कर लें क्या ये सही है एकदम। ये 44 + एफ आपके पास बच्चों 44 + एफ आ गया है। अब देखिए आपको यहाँ पर आपके पास में आपको फॉर्मूला लगाना है। तो वैसे मैं कहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का केस है, तो आप यहाँ पर सीधे सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला फॉर्मूला लगाइए। मतलब आप अगली टेबल जो बनाइए वो एफ आई एक्स आई वाली बनाइए, है ना। तो एक टेबल आपको बनानी पड़ेगी एफ आई एक्स आई वाली। तो थोड़ी सी इसको कॉलम को लंबा करेंगे, और यहाँ पर नेक्स्ट टेबल बनाइए एफ आई इंटू एक्स आई। एक्स आई मतलब ये डेटा, इसको क्लास मार्क कहते हैं, और एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। 12 7 जा 84, 14 6 जा कितना होता है? ये भी 84, 16 9 जा कितना? 144। 18 इंटू 13 करिए, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा? 18 13, बताइए। 177। आर यू श्योर कि नहीं हो श्योर? यस, तो यहाँ पे आ गया कितना बेटा? 234 आ रहा है ये, है ना। हाँ, और फिर इसके बाद में ये देखिए 20 इंटू एफ हो गया 20 एफ,
और ये कितना 110 और ये 96। अब आपको इसको सबको ऐड कर देना है, तो आपके पास में आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। इन सबको आपको ऐड करना है, तो जो जो आपके ये सबके सब हैं इनको ऐड करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से हल करूंगा, बट आपको याद रहे कि प्रैक्टिस आपको रखनी है, कैलकुलेटर से गलत आपको वहां पे होना नहीं चाहिए। 84 प्लस अगेन 84 प्लस कितना है 144 और प्लस का 234 प्लस का 20f को छूना नहीं है अभी, 110 प्लस का एंड देन इसके बाद कितना हो गया है 96। तो ये आपके पास में आ गया है 752 प्लस 20f को एज इट इज कर दीजिए। यस, 752 प्लस 20f। नाउ अब आपके पास जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई होल डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। क्लियर कि नॉट क्लियर? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो अब आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आपके पास में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई देखिए 752 प्लस 20f हो जाएगा, और मीन आपको पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है 18। तो यहाँ पे मीन की जगह आप 18 रख दीजिए, और यहाँ पे 752 प्लस 20f, ये आपके पास में जो आया था 752 प्लस 20f होल डिवाइडेड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी। टोटल फ्रिक्वेंसी आपके पास में है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। आइए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 टाइम्स हो जाएगा 44 प्लस एफ इक्वल्स टू 752 इंटू 20f। बेटा यहाँ पे 752 प्लस 20f। ठीक है, अब आप एक काम करो बेटा, यहाँ से कुछ कॉमन ले लो। क्या है कॉमन लेने के लिए? यहाँ पे कॉमन देखो 4 आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना, 2 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है। देखो 4 कॉमन ले लो, तो 752 में आप जो है 4 का डिवाइड करो। तो 752 में आपने 4 का डिवाइड किया, सो यहाँ पे 4 से 4 बन जा 4, इधर पे आ गया 3, 5 4 से 8 बार 32, एंड देन यहाँ पे आया 3 2 4 8 जा, यस, सो आ गया 188 प्लस का कितना 5f, 4 5 जा 20, और यहाँ पे 18 है, और यहाँ पे हो गया 44 प्लस f। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 2 जा 4 और यहाँ से 2 9 जा 18। अब इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, है ना, तो खैर अब हमको ऐसे 2 कॉमन लेना था क्योंकि आगे कट नहीं रहा था, मगर अब कॉमन ले लिया है तो कोई बात नहीं। सो 2 टाइम्स ऑफ 188, 2 8 जा 16 एंड 2 18 जा 36 प्लस 1 376 प्लस कितना हो गया बच्चों 10f, ये हो गया। और 9 इंटू 44 कर लीजिए, तो 44 इंटू 9 करके देखते हैं, 44 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल्स टू 396, तो ये हो गया 396 प्लस 9f। अब देखिए यहाँ पे 10f है और माइनस का 9f है, इक्वल्स टू 396 माइनस का 376। तो 10 में से 9 गए, एक f आ चुका है, और 396 में से 376 गए, कितना बच गया 20। तो करेक्ट आंसर जो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे कितनी होगी 20। मतलब कि जो मिसिंग स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे, मिसिंग स्टूडेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। दिस इज योर आंसर, विल गिव यू 4 आउट ऑफ 4। देखो लिखने का पैटर्न आपको इस तरीके का रखना है जैसे हमने आपको बताया पूरा, ठीक है ना। इस तरीके से जब आप टेस्ट भी देते हो ना, तो आप लोग को ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपको लिखना चाहिए कि आप इस तरीके से करो सिस्टमेटिकली। डन। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल का है, बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, और आप लोग पहले को इस क्वेश्चन को आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसलिए लिखना चाहिए मेरे साथ में आपको। देखिए सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, एक सर्कल आप लोग बना लीजिए इस तरीके का। ये सर्कल, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, आईएमपी है। देखिए क्या कहा जा रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए कॉर्ड। बेटा एक कॉर्ड बना लो यहाँ पे, ये आपने एक कॉर्ड बना ली है, इस कॉर्ड का नाम पी और क्यू गिवन है क्वेश्चन में। सो इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर। बेटा पी क्यू की जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ओके, ये सेंटर है सर्किल का, ये इसका सेंटर का नाम ओ ले लो। पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ सर्किल 8 सेंटीमीटर, है ना, ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब बेटा यहां से इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब डेफिनेटली ओ से लेके क्यू तक भी 5 होगा, और ओ से लेके पी भी क्या होगा बेटा 5 ही होगा, है ना। ओ से लेके पी तक भी क्या होगा 5 ही होगा, तो ये दोनों 5 होंगे। सो गिवन यहां पे आएगा, गिवन पी क्यू इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्किल, radius of the circle both are equal and this is equals to radius of the circle how much बेटा 8 सेंटीमीटर आपको रेडियस दी गई है। ओके
ये 8 सेंटीमीटर आपके पास में नहीं, रेडियस 8 सेंटीमीटर नहीं है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है ना। रेडियस आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया गया था 8 सेंटीमीटर। सेंटर ओ, द टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। अब कह रहा है कि पी और क्यू पर जो टेंजेंट है टी पर इंटरसेक्ट करती है। ओके, तो हमें यहाँ पर पी और क्यू पर टेंजेंट बनाना है, तो मैं यहाँ ग्रीन कलर से टेंजेंट बना रहा हूँ। देखिए, एक टेंजेंट अपनी पॉइंट पी पर चली गई और एक टेंजेंट अपनी पॉइंट जो है क्यू पर चली गई। ये टेंजेंट पॉइंट क्यू पर चली गई इस तरीके से। और कहा जा रहा है कि ये जो टेंजेंट है पॉइंट टी पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपको कह रहा कि बताइए टेंजेंट टीपी की लेंथ बताना है आपको, यहां पर टेंजेंट आपको टीपी की लेंथ बताना है। तो क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड टीपी। व्हाट इज टीपी? तो हमने माना लेट टीपी इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे टीपी इक्वल टू एक्स लेट कर लीजिए। तो बेटा ये टीपी कितना हो गया है, एक्स हो गया है। ठीक है, जो आपको अननोन है उसे क्या ले लिया आपने, एक्स ले लिया है। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, हम कैसे कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप जो है बच्चों इसको जोड़ दें, अब सोल्यूशन शुरू हो रहा है और सोल्यूशन को मैं इस तरीके से लिखूंगा, इस कलर की पेन से आपको दिखाई दे सोल्यूशन। पी क्यू इक्वल टू ओपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर कर लीजिए। यस, तो अब देखिए बेटा ये, अब यहां से आपको क्या करना है, ज्वाइन टी से लेके ओ को आपको कंस्ट्रक्ट कर देना है। आपने टी से लेके ओ को मिला दिया, ठीक है ना। आपने क्या किया, ज्वाइन टी ओ, टी से लेके ओ को मिला दिया। अब जैसे ही आपने टी से लेके ओ को मिलाया तो यहां पर ये कॉर्ड है और सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था कि सेंटर से जाने वाली लाइन कॉर्ड को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो जब ये 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड है तो ऊपर भी कितना बनेगा, 4, और नीचे भी कितना बनेगा, 4। ओके, तो यहां पर आपने जैसे ही टी ओ को ज्वाइन किया, ज्वाइन टी ओ, सो व्हाट, पी से लेके एम और पी एम से लेकर के क्यू इक्वल टू कितने कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर। दोनों की लेंथ यहां पे हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है? ओके, और देखिए आपके पास में बेटा ये कितना है, 8 है। ये कितना है आपके पास में, 8 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो लेंथ है आपके पास में 8 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अब क्या करते हैं बेटा, आप इस वाले एंगल पे विचार करो, बहुत अच्छे से इस वाले एंगल पे विचार करो, ठीक है ना। आप देखो बेटा इस वाले एंगल के लिए, ये वाले एंगल के लिए यदि मैं निकालूं, इस वाले एंगल के लिए इस ट्रायंगल के अंदर में यदि निकालूं टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, इस वाले एंगल के लिए इस ट्रायंगल के अंदर टेन थीटा निकालूं। आप कहोगे सर कौन सा ट्रायंगल, तो लिखूंगा मैं इन राइट एंगल ट्रायंगल एम एम पी ओ, पी एम ओ। देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एम ओ। बोलो दिखा कि नहीं दिखा? ये देखो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको पी एम ओ दिखाई दे रहा है। ये पी पॉइंट है, ये एम पॉइंट है और ये क्या पॉइंट है, ओ पॉइंट है। ये एंगल आपका थीटा है। क्लियर? सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ बेटा 100 में यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, पी एम यानी कि 4 है, और बेस कितना है बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, एम ओ। और एम ओ की वैल्यू हमको पता नहीं है। हाँ, तो एम ओ की वैल्यू हमको पता नहीं है। नहीं बेटा एम ओ की वैल्यू एक्स नहीं है ना, नहीं मत लेट, है ना। देखिए आपको यहाँ पर आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा। हमको जो बात करनी है, यदि हम टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लगाना चाहिए कौन सा एंगल, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी आपको समझ में आ जाएगा, हमको यहाँ पे टेन थीटा नहीं लगाना चाहिए, हमको लगाना चाहिए साइन थीटा, क्योंकि जो गिवन है हम उसी हम उसी पे खेल सकते हैं। क्या बेटा? नहीं, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हो, फाइंड हो जाएगा, बट वो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है ना। आपको फाइंड करना है टी से लेकर के पी तक की वैल्यू, टी से लेकर के पी तक की वैल्यू। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, हाँ साइन थीटा से आ जाएगा। तो देखिए बच्चों टी यहाँ पे आपके पास में, यहां पर आपके पास में यदि आप यहाँ पे साइन थीटा लगाते हैं, इन ट्रायंगल पी एम ओ आप यहाँ पे साइन थीटा लगाइए,
तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बन जाएगा पी एम अपॉन हाइपोटेनस बेटा 90 डिग्री के सामने की साइड बन जाएगी ओपी, यानी परपेंडिकुलर अपने पास में हो गया 4 और ये साइड हो गई कितनी 8। तो 4 अपॉन 8 यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ गई कितनी 1 अपॉन 2, कितनी आ गई 1/2। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसे आप दे दो नंबर 1, इसे आपने दे दिया नंबर 1। अब देखिए आप बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाइए। बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए ये वाला टीपीओ, बड़े ध्यान से देखना भाई, ये देखना टीपीओ, ये है टी, यहां तक पी गया है और यहां तक आपके पास में क्या गया है ओ गया है। देखो बेटा ये टी है, यहां पर पी है और यहां पर क्या है ओ है। और पी पर बनने वाला ये जो एंगल है, आपको पता होगा कि टेंजेंट हमेशा रेडियस पर नॉर्मल होती है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के लिए आपको परपेंडिकुलर हो गया ये आपके पास में परपेंडिकुलर, ये अपने पास में क्या बन गया है अपने पास में 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है बेटा हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है हाइपोटेनस होती है। ओके, और आपके पास में ये पता है कि ये वाली साइड आपकी कितनी है, ये वाली साइड आपकी 8 नहीं है, सॉरी ये 5 थी, कितनी थी ये 5 थी रेडियस, तो हमने शायद यहाँ पे गलती कर दी, इसको 8 लेकर के हमको इसको सही करना चाहिए 4/5। हाँ, तो ये वाली साइड अपने पास में 8 है और हमें ये साइड फाइंड करनी है, ये वाली साइड हमें फाइंड करनी है। तो देखो बेटा 90 डिग्री के लिए ये हाइपोटेनस है, हमारे पास एंगल कौन सा है ये वाला एंगल है, और हमारे पास हमको क्या लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि हमको चाहिए है इसमें और इसमें रिलेशनशिप। मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और इस एंगल के लिए ये क्या है ये बेस है। बताओ है कि नहीं है। टेन थीटा क्या लगाना पड़ेगा, टेन थीटा, साइन थीटा नहीं लगाइए यहाँ पे, आप टेन थीटा लगाइए। सो टेन थीटा, हाँ ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल टीपीओ, इन ट्रायंगल टीपीओ। बेटा टीपीओ है, देखो ये टी है, ये पी है और ये वाला क्या है ओ है। तो इन ट्रायंगल टीपीओ इस थीटा के लिए आपको लगाना चाहिए क्या, यहाँ इस थीटा के लिए टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा टीपी और बेस बन जाएगा पीओ, टीपी अपॉन पीओ। टीपी अपॉन पीओ इज इक्वल्स टू हो गया कितना, परपेंडिकुलर हो गया एक्स और पीओ अपने पास में कितना बन गया है 8। तो टीपी अपॉन पीओ इक्वल्स टू हो गया x/8, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू x/8। हाँ, तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया x/8। रिलेशन नंबर 2। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको जो साइन थीटा दिया था 4/5 दिया था, कितना दिया था साइन थीटा 4/5। ठीक है, पहले वाले एंगल के लिए साइन थीटा आपको 4/5 दिया हुआ है, ये जो ट्रायंगल बना था, अगर ये 4 है और ये 5 है साइन थीटा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, 3 आ जाएगी। वैसे पता होगा आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट से एक 3 बनता है, एक 4 बनता है, एक क्या बनता है 5 बनता है। तो अगर ये 4 है तो ये क्या बन जाएगा 3, नहीं बनेगा क्या, है ना। या तो आप इसको y लेकर के कर लो, y लेकर के पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। तो यदि आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, अगर नहीं लग रहा है आपको तो चलिए इसको हम y ले लेते हैं और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल पी, पी यहाँ पे क्या है इसका नाम एम ओ। तो इन राइट ट्रायंगल पी एम ओ बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा देखिए, पीओ का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू अपने पास में बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 16 प्लस वाई का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू यहां से आ गई 3। अब y की वैल्यू यहां से 3 आ चुकी है, मतलब ये वैल्यू 3 है आपके पास में y की वैल्यू। अब आप यहां पे निकाल लीजिए साइन थीटा इससे, है ना, इसका यूज करके। तो यहाँ पे सॉरी साइन थीटा तो पहले ही निकल चुका है, हमको निकालना था टेन थीटा। तो टेन थीटा हमने निकाल लिया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी थीटा के लिए परपेंडिकुलर है 4 और बेस कितना है 3, 4/3, टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया 4/3। ये बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या बना लिया इक्वेशन नंबर 1। देखिए सेम थीटा के लिए एक बार एंगल 4/3 आया है और सेम थीटा के लिए एक बार टेन थीटा x/8 आया है। तो लिखेंगे हम बाई फर्स्ट एंड सेकेंड
बाई फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास में देखिए, फर्स्ट वाला 4/3 और सेकंड वाला x/8 दे रहा है, तो x/8 को आप 4/3 से कंपेयर कर सकते हो। तो आंसर x इक्वल टू 4/8 जा कितना हो गया, 32/3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी। सो आपके पास में जो वैल्यू पूछी गई है टीपी की वैल्यू आपके पास में एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी ये 33/2 सेंटीमीटर। 1 मिनट, x/8 हमने गलत तो नहीं लिखा। अरे यार बार बार गलती हो रही है, पता नहीं 8 से क्या लालच है, हमको 5 लिखना चाहिए, हम 8 लिख देते हैं। पी से लेकर ओ तक की दूरी क्या थी बेटा, 5 थी। क्या थी, 5 थी। तो पी से लेके ओ तक की दूरी यहाँ पे आएगी अपने पास में 5, आई थिंक, यस। तो टीपी अपॉन पीओ यही तो था ना। हाँ, टीपी अपॉन पीओ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस पीओ। हाँ, ये 4 है बेटा, पीओ 4 है। देखो डायग्राम में देख लो, टीपी अपॉन पीओ, जो पी से लेकर के ओ गया था, पीओ 5 है, राइट। तो पीओ की जगह यहाँ पे हमको 5 रखना है। ओके, और यहाँ पर पी एम, ये 5 हो चुका है, 4/3। 4/3 इक्वल टू, 1 मिनट, यहाँ पे भी हमको 5 रखना है, ठीक ना। ये बस 8 की गलती हमने कर दी है, x/5। तो बेटा देखिए 4/3 इक्वल टू x/5 आएगा, राइट। हाँ बिल्कुल सही, 20/3 अब मैच कर रहा है। तो x यहाँ पे सॉल्व कर दिया हमने, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बार बार हम 8 कर रहे थे, गलती नहीं करना भैया। 8 तो ये टोटल था जिसको हमने 4 4 में बांट लिया था, है ना। तो ये अपने पास में कितना बच गया था, 5 बच गया था। क्लियर कि नॉट क्लियर, है ना। क्लियर हो गया भाई। तो ये अपने पास में इसका आंसर हो गया, डन।